हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में सूचना दे दी थी कि हम जो है एक पहल शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जो है वो पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी में भी जो साइंस सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट को मैं आपके पूरा विथ हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा पूरा व्यवस्थित ढंग से करवा दूंगा टॉपिक वाइज। आप तो केवल इस वीडियो को देखते चले, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का हो, पीटीईटी का हो या आरबीएससी का कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उस बड़े से बड़े एग्जाम में सवाल जो है वो साइंस के पूछे जाते हैं। ये साइंस के सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो कवर करवाता चलूंगा। साथ में कोई मान लो आरएस मेंस का है, तो आरएस मेंस में उसके कैसे आंसर लिखते हैं, बायो का बाकायदा उसमें सवाल आता है बायो के पेपर में, ठीक है ना। तो आज जो है हम वही एक उसी कड़ी में जो है पूरा टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो है भोजन के अवयव। आप उसे इंग्लिश में कहे तो कंपोनेंट ऑफ फूड। उसमें भी अपन क्या क्या टॉपिक देखेंगे, तो एक तो अपन टॉपिक देखेंगे भोजन का, दूसरा टॉपिक देखेंगे भोजन के जो अवयव है वो। अब भोजन में भी उस भोजन के कौन कौन से अवयव है वो भी हम देखेंगे। तो एक तो आपके पास में होगा कार्बोहाइड्रेट, भोजन के अवयव में भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। एक अपने पास में होगा प्रोटीन, एक अपने पास में होगा वसा, एक अपने पास में होगा विटामिन, फिर होगा अपने पास में खनिज लवण, फिर होगा अपने पास में जल, और फिर होगा अपने पास में खाद्य रेशे। ये टॉपिक जो है वो रहने वाला है। तो ये तो दो टॉपिक के अंदर भी ये 7 जो है वो टॉपिक रहेंगे, और उसके बाद में जो टॉपिक रहेगा तीसरा वाला वो रहेगा अपने पास में संतुलित आहार। संतुलित आहार ये जो है ये अपन पहले टॉपिक में पढ़ेंगे भोजन, फिर अपन देख लेंगे भोजन के अवयव, फिर आप देख लोगे कार्बोहाइड्रेट, फिर देख लोगे प्रोटीन, फिर देख लोगे वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और संतुलित आहार। तो यहाँ से अपन पहला चैप्टर जो है उस पहले चैप्टर का पहला टॉपिक उठाते हैं, और पहले टॉपिक का नाम जो है वो आपको दे रखा है भोजन। तो पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का आपको नाम यहाँ दे रखा होगा भोजन। क्या दे रखा है, भोजन। अब भोजन में क्या है कि भोजन हम क्यों लेते हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हम सुबह दोपहर या शाम को सोते समय आपने देखा होगा तो भोजन करते हैं, तो आपको पता होगा तो हमें जो है वो भूख लगती है। आप सभी को पता होगा हमें क्या लगती है, भूख लगती है। क्या लगती है, भूख। अब ये भूख लगती है तो आप मुझे बताना कि ये भूख जो है वो किससे पूरी होगी। या तो हम रोटी खाएंगे तो पूरी होगी, या फिर कोई फ्रूट है, फल जो है वो खाएंगे तो पूरी होगी। अब फ्रूट या फल वो किससे प्राप्त होता है, या फिर मान लो आपने दूध पिया तो आपने देखा होगा उससे भी कभी कभार जो है भूख जो है वो शांत हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, ये भूख जो है लगती है वो शांत किससे होती है। तो एक तो आप खाते हो तो आपने देखा होगा, तो एक तो अपन पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं। पादपों से क्या लेते हो आप, पादपों से भोजन लेते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हो, जो जंतु है तो जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो या तो आप पादप या फिर जंतु, उनसे जो प्राप्त भोज्य पदार्थ है वो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे पादपों से क्या प्राप्त होता है, तो आपने देखा होगा तो पादपों से अपन फल है,
वो खाते हैं। और जंतुओं से अपन क्या खाते हैं, तो पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। इन दोनों को, या तो फल हो या ये जो पेय पदार्थ है, इन दोनों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में जो है हम ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा, अपन भूख लगती है तो हम या तो कोई फल फ्रूट खाते हैं, या फिर आपने देखा होगा तो जंतुओं से कोई पेय पदार्थ हमें प्राप्त होता है, वो दोनों पदार्थ खाते हैं और वो हम भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो अब जैसे आपने पादपों और जंतुओं से, ये पादप और जो जंतु है, उन पादप और जंतुओं से जो पेय पदार्थ खाया है आप दोनों ने, अब ये पेय पदार्थ और फल जो खाए हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण किया है। अब भोजन के रूप में ग्रहण किया है तो ये अपने शरीर को क्या क्या फायदा देते हैं, तो हमारे शरीर को ये क्या प्रदान करता है, तो शरीर को क्या प्रदान करता है, तो शरीर को पहला तो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो है वो पहला काम तो क्या करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये भोजन के कार्य है कि आप भोजन ग्रहण करोगे तो उसके क्या कार्य है, ग्रहण करने के बाद में जो कार्य है वो कार्य है, मैं नाम लिख देता हूं, आप भूल जाओ तो, ये कार्य है। तो पहला काम है, शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करेगा। शरीर को क्या प्रदान करना है, ऊर्जा। अब ऊर्जा जैसे ही शरीर को प्रदान होगी तो आपने देखा हुआ होगा तो अपने कार्य करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। अब एक तो दुबला पतला व्यक्ति एकदम पतला सा, और एक थोड़ा अच्छा खासा व्यक्ति है, तो आपने देखा होगा पतला व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन जो मोटा व्यक्ति है, जो अच्छा खासा व्यक्ति है, वो नहीं थकेगा। कारण ये है कि उसके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा है मोटे व्यक्ति के शरीर में, जबकि पतला व्यक्ति उसके शरीर में ऊर्जा कम है। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो जो हट्टा कट्टा आदमी है उसमें ज़्यादा होगी और उसमें कार्य करने की क्षमता कम होगी। तो हमारे भोजन करने से क्या होती है, कार्य क्षमता शरीर की बढ़ती है। शरीर की कार्य क्षमता जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। और क्या हो सकते हैं इससे फायदे, तो और देख लो, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी करता है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। तो ये भोजन के कार्य है कि आप भोजन ग्रहण करोगे तो उससे क्या क्या अपने को फायदा हो सकता है शरीर को। तो पहला तो आप कहोगे कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा आप कहोगे कि कार्य क्षमता जो है वो शरीर की बढ़ती है भोजन करने से। तीसरा आप कहोगे कि शरीर की जो है वो वृद्धि में सहायक होते हैं और विकास में भी सहायक होते हैं। ये है अपने भोजन के कार्य कि आप शरीर में भोजन करोगे तो अपने शरीर को क्या लाभ होगा भोजन करने से, तो ये लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़। अब पहला वाला अपने चैप्टर जो है वो हो गया है। अब अपन देखेंगे दूसरा वाला चैप्टर। और दूसरा वाला चैप्टर आप सभी को पता है, दूसरे वाले जो चैप्टर है उसका नाम था भोजन के अवयव। भोजन के अवयव। भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव में हम देखेंगे, पहले तो भोजन के अवयव होते क्या है, तो पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो भोजन के अवयव का मतलब है कि भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि या उसका विकास या उसकी सुरक्षा में लाभदायक होते हैं, कि भाई हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, या रोग जो है उस रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या शरीर के डेवलपमेंट उसके विकास में या मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। वे जो अवयव होते हैं उन्हें कहते हैं भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव की क्या परिभाषा हो जाएगी, भोजन के वे घटक, भोजन के वे घटक जो
हमारे शरीर की वृद्धि या उसका कह दो आप विकास या निर्माण या आप कह दो सुरक्षा में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं, के अवयव कहलाते हैं। तो यह है भोजन के अवयव की परिभाषा कि भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण और सुरक्षा में सहायक होते हैं, या फिर आप उसको कह दो लाभदायक भी नाम दे सकते हो कि भाई लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक भी यहाँ आप लिख सकते हो, लाभदायक, लाभदायक जो है वो होते हैं, वो भोजन के अवयव कहलाते हैं। तो भोजन के कौन कौन से अवयव हैं? तो आप सभी को पता है भोजन के कौन कौन से अवयव हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो एक तो था अपने पास में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक मैंने आपको बताया था वसा, एक बताया मैंने आपको प्रोटीन, एक मैंने आपको बताया खनिज लवण, खनिज लवण, फिर अपने पास में था जल, विटामिन, और लास्ट में जो था वो था खाद्य रेशे, खाद्य रेशे। ये सभी के सभी भोजन के अवयव है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन है या खाद्य रेशे है। ये भोजन के क्या है? अवयव है। भोजन के क्या है? अवयव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अपन देखेंगे कि ये जो भोजन के अवयव है, उन भोजन के अवयव तो आपने देख लिए, उनको भी किसी भागों में विभाजित किए गए हैं कि भी उनको कार्य के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को किस में रखा गया है, वसा को किस में रखा गया है, प्रोटीन को किस में रखा गया है, खनिज लवण जो है उसको किस में रखा गया है। इन सभी को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है और वो किया गया है कार्य के आधार पर। तो अपन पहला इसमें देखेंगे विभाजन कि कार्य के आधार पर भोजन के अवयव का विभाजन। अपन देखेंगे कार्यों के आधार पर भोजन के अवयवों का विभाजन। तो कार्य के आधार पर भोजन के जो अवयव हैं वो कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो कार्य के आधार पर भोजन के जो अवयव है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में आप डिवाइड किया गया उसको? 3। पहला वाला जो है उसमें तो क्या है कि केवल और केवल उन अवयवों को रखा गया है यहाँ जो शरीर की वृद्धि है या उनका विकास है या उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इस पहले वाले में तो किसको रखा गया है? जो शरीर में क्या करते हैं? वृद्धि, शरीर में वृद्धि, या फिर आप कह दो विकास, या फिर आप कह दो ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनको रखा गया है, या तो शरीर में वृद्धि करते हैं या उनका विकास करते हैं या उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनको पहले वाले में रखा गया है। अब कौन है जो शरीर में वृद्धि करता है, विकास करता है, ऊर्जा करते हैं? तो इनमें से कोई पदार्थ या अवयव है, उनके नाम देख लेते हैं। तो एक तो है अपने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करता है। एक है अपने पास में वसा, लिपिड, एक अपने पास में है प्रोटीन। इनको एक अलग भाग में रखा गया है। ये सब जो आपको दिख रहे हैं
उनको एक अलग भाग में रखा गया है, और वो केवल और केवल क्या प्रदान कर रहे हैं अपने को, जो शरीर को वर्दी प्रदान करेगा या उनका डेवलपमेंट विकास करेगा, शारीरिक अंग है जो भी है उनका, या ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा वाला जो है उसमें केवल और केवल वो क्या करते हैं, शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है शरीर का वो कोई बनाता है, तो वो बनाने में भोजन के कुछ अवयव होते हैं, और वो अवयव होते हैं अपने पास में, एक तो इसमें होता है प्रोटीन, एक अपने पास में होता है खनिज लवण, और एक अपने पास में होता है जल। ये केवल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो शरीर में स्ट्रक्चर का निर्माण करता है तो प्रोटीन, खनिज और जल है। शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। लास्ट वाला है अपने पास में तीसरा वाला, ये केवल क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। मान लो आपके लग गई किसी कारण से, या मान लो बुखार आ रहा है, तो उस रोगों से कोई सुरक्षा करता है तो वो करता है विटामिन। या दूसरा वाला जो है वो है खनिज लवण, या फिर है प्रोटीन या जल, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा। तो अपने पास में आपको ये तीन दिख रहे होंगे, विभाजन के आधार पर आपको तीन दिख रहे होंगे। तो कार्यों के आधार पर भोजन के जो अवयव है उनका विभाजन किया गया है तीन आधार पर, 1, 2 और ये 3। पहला वाला है शरीर में वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा वाला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वाला जो है वो है शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा वाला शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं या फिर सुरक्षा प्रदान करता है। तो शरीर में वृद्धि, विकास और ऊर्जा को प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। शरीर के निर्माण में कोई सहायक है तो प्रोटीन, खनिज और जल है। सुरक्षा प्रदान करता है तो विटामिन, आपने देखा होगा विटामिनों के नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनकी कमी से होने वाले रोग, तो वो क्या है, अगर आप वो पदार्थ नहीं खाओगे भोजन के साथ में तो आपको रोग होंगे और वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए विटामिन जो है वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो आपको बेरी बेरी हो गया तो विटामिन बी की कमी हो गई, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए आपको कोई पेय पदार्थ है या जो भोजन है उसके अवयव जो है उनको खाना पड़ेगा, तब जाके ये जो बीमारी है वो दूर होगी। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में भोजन के अवयव। अब अपन भोजन के एक एक अवयव को उठाएंगे और उनके एक एक अवयव जो है उनका हम विस्तृत जो है वो वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर अपना जो एक टॉपिक उठाएंगे भोजन के अवयव में, वो पहले वाला है कार्बोहाइड्रेट। तो आपने देखा होगा कि जब हम खेलते हैं या जब आपने देखा होगा अपन पहाड़ों पर चढ़ते हैं या कोई दुर्ग पर या किले पर चढ़ते हैं, या आप दौड़ते हो या सुबह सुबह व्यायाम करते हो, शारीरिक व्यायाम करते हो, तब आपने देखा होगा कि हम थक जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से दौड़ने पर, खेलने पर, ऊंचाई पर चढ़ने पर हमारे शरीर से जो ऊर्जा है वो अधिक खर्च होती है, और ये जो ऊर्जा अधिक खर्च होती है उस ऊर्जा को तुरंत बनाना है। तो आप तुरंत बनाने के लिए आपने देखा होगा तो अपन क्या पीते हैं ऊर्जा को तुरंत बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा अपन ग्लूकोज पीते हैं। क्या पीते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वही क्या है, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, खेलना, ऊंचाई पर चढ़ना, ऊंचाई पर चढ़ना, या फिर शारीरिक श्रम करना। इन सभी कारणों से क्या होता है, ऊर्जा अधिक खर्च होती है, ऊर्जा अधिक खर्च होती है।
और ये ऊर्जा अधिक खर्च होती है तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है, अगर तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है तो मैंने बताया आप क्या लोगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ही एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो आपने देखा हुआ होगा, तो किस किस से मिलकर बनेगा, तो आप देख लो इसमें क्या क्या है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सूत्र मैंने अभी बताया, C6H12O6। क्या क्या है, अब एक तो उसमें क्या है, कार्बन है, एक उसमें हाइड्रोजन है और एक उसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है वो मिलकर बना होता है। और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज ही एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने को किससे प्राप्त होता है, तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत है ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है स्टार्च युक्त, नाम सुना होगा आपने। एक अपने पास में ये होता है शर्करा युक्त, शर्करा मतलब मीठा होता है। अब स्टार्च युक्त में तो क्या हो सकता है, स्टार्च युक्त में आप रोटी हो सकती है, रोटी खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चावल खा सकते हो तो भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आलू खाओ तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अनाज, दाल वाल कुछ भी खाओ तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। केला खाओ तो भी आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये स्टार्च से प्राप्त होते हैं और स्टार्च जो है उससे क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप रोटी लो, चावल लो, आलू लो, अनाज लो, केला लो, इसमें सब होता है। दूसरा होता है शर्करा युक्त। अब शर्करा युक्त में क्या खाते हो आप, तो आपने देखा होगा आप गुड़ खाते हो। गुड़ के साथ में आपने देखा होगा चीनी, बचपन में बहुत खाई होगी। मम्मी चाय बनाती थी तो मुट्ठा भर भर के आपने देखा होता अपन चीनी खाते थे। और गुड़ का तो आपको फेमस उदाहरण भी पता है, नाक में से खून आता है तो आपने देखा होगा। अब आएगा, गर्मी आने वाली है तो आपके भी देखना नाक में से ऑटोमेटिकली जो वो खून आएगा, तो मम्मी कहेगी गुड़ खा, कम खाया कर, क्योंकि गुड़ ज़्यादा खाते हैं तो खून आता है। गुड़ है, चीनी है, खजूर, ये भी खूब खाओगे आप। मुनक्का, मन का दरख्त आती है उसे कहते हैं मुनक्का। हाँ, नाम है इसका मुनक्का, मन का दरख्त ही है ये भी, मन का दरख्त है लेकिन इसका नाम है मुनक्का। क्या नाम है, मुनक्का। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं स्टार्च युक्त, एक होता है अपने शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त में रोटी, चावल, आलू, अनाज, केला। शर्करा में गुड़, चीनी, खजूर और मुनक्का जो है वो आप खा सकते हैं। आगे बढ़े। अब आपको पूछने को ये भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत मैंने अभी आपको बताया, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आप कुछ भी लिख देना, चावल लिख देना, चीनी लिख देना, फल, आलू, गन्ना, खजूर, चुकंदर, गेहूं, खजूर, मक्का। अब ऑप्शन में सवाल आ सकता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का कोई स्रोत है, तो वहां आपको नाम देगा कि चावल, चीनी और दूसरा कोई नाम दे देगा। तो आप ये स्रोत मैंने आपको पीछे अभी लिखा है वो आप याद कर लेना, ठीक है। एक फैक्ट याद रखना, आपको एक सवाल पूछ सकता है, मैंने कहा ना सवाल अपन साथ साथ में लिखते चलेंगे, तो एक सवाल आपको जो है वो पूछ सकता है। और सवाल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कितने ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसका जो आंसर है वो रहेगा 4 कैलोरी। ये कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है या होती है? तो 4 कैलोरी होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है अपने को? 4 कैलोरी। एक अपने को और सवाल पूछ सकता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपन कार्य देख लेते हैं, वो क्या क्या कार्य करता है। दूसरा आपको और सवाल क्या पूछ सकता है? कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या पूछेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हो सकते हैं? पहला तो वो क्या करेगा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, तापमान को बैलेंस रखता है। टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रण रखता है। हालांकि मैं आपको जब ग्लैंड ग्रंथि पढ़ाऊंगा तब मैं वापस आपको बताऊंगा कि इस तापमान को कोई नियंत्रण करता है तो एक ग्रंथि करती है, और उस ग्रंथि का जो नाम है वो आप सभी को पता होगा, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। मैं आपको ग्रंथि पढ़ाऊंगा, अंतःस्रावी, बाह्य अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, वहां अपन इसको देखेंगे। तो एक तो काम हो गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरा, तापमान को क्या करेगा? नियंत्रण। तीसरा है कि वो शरीर में स्थित जो प्रत्येक अंग है या उत्तक है या कोशिका है उसको कार्य में सक्षम बनाए रखता है कि आप थको नहीं। आपने देखा होगा जिम वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी आपने देखा होगा तो वो तुरंत ग्लूकोज लेते हैं। या फिर आपने खिलाड़ी देखा होगा मैच में, तो आपने देखा होगा बीच में जब अभी तो आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो अपने एम्पायर होता है वो आपने देखा होगा घड़ी के ऊपर 2 उंगलियां रखकर कहता है सेट टाइम आउट, मतलब सेट टाइम आउट। ऐड आती है उसमें 2.5 मिनट का जो है वो ब्रेक होता है। अब वो क्या करते हैं, 2.5 मिनट के ब्रेक में आपने देखा होगा तो जो दूसरे एक्स प्लेयर होते हैं वो दौड़कर पानी की बोतल है या दूसरी बोतल ले आते हैं, इसमें ग्लूकोज होता है। वो क्या तुरंत ऊर्जा उसको जो है वो प्राप्त कर लेता है। इससे क्या होता है कि भाई शरीर की उत्तक कह दो, शरीर में कोशिका कह दो, या फिर कोई अंग कह दो, कोई अंग, उसको कार्यक्षम बनाते हैं। मतलब तुरंत जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये जो 3 कार्य हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तापमान को नियंत्रण रखता है, उत्तक कोशिका या कोई अंग है उसको कार्यक्षम बनाए रखता है। ठीक है ना। यदि अगर आपको पूछ ले कि यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो हमारे शरीर का क्या होगा, तो कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। सवाल पूछ सकता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अनुपस्थिति से कार्यक्षमता कम होती है। तो ये जो टॉपिक था ये अपने पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में मैंने आपको जो है वो कुछ बातें बताई है। इसी कड़ी में आगे जो है अपन कर देखेंगे। अगर आपको कंटेंट जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की जो घंटी दे रखी है उसको क्लिक कर ले। अपने जितने भी ग्रुप है सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो
व्हाट्सअप हो, जो भी हो, उस पर अधिक से अधिक जो है वो शेयर करें और कमेंट में एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हम पढ़ करके और प्रेरित होंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार जो है वहाँ तक इस चैनल की लिंक जो है आप भेजें, क्योंकि आप साथ दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमें जो है वो प्रोत्साहित मिलता रहेगा और हम जो है ऑटोमेटिकली वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।